दोस्तों आज का ये सेशन बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि NIOS 336 सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इस वीडियो को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा जो बिहार बेल्ट्रॉन में फॉर्म भरे होंगे। आप लोग के पास मात्र अभी शेष जो समय बाकी है 10 दिन अभी आप लोग के पास समय है, तो अभी भी समय है, आप लोग अपना तैयारी जो है मजबूती कर सकते हैं। बाकी हम पिछले वीडियो में MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड इंटरनेट से काफ़ी सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं आप लोग के लिए। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, काफ़ी हेल्प मिलने वाले है। चलिए हम आज का ये टॉपिक जो रहने वाले हैं NIOS 336 के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, और इसमें टोटल हम 60 क्वेश्चन लाए हैं। तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, और इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग लास्ट स्टेज पे है अभी। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है। MS एक्सेल से मतलब समझ सकते हैं 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एक साल, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड से 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, और MS पावर पॉइंट से 4 या 5 क्वेश्चन, बाकी इंटरनेट से, मेमोरी से रहेगा, प्रिंटर से, ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्पलेट के रूप में जब भी आप सेव करेंगे MS एक्सेल फाइल को, तो उसका एक्सटेंशन जो बनेगा, इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, XLTX। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि किस मेन्यू से MS एक्सेल 2016 में सीट को छिपाने यानी हाइड करने की जो विशेषता है वो चयन किया जाता है। यहाँ पे मेन्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ देख लेंगे फार्मूला मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, होम। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देख लेंगे, मतलब D नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद फैसिलिटी में जाएंगे, हाइड अनहाइड सीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है मतलब D नंबर हो जाएंगे। चलिए थर्ड में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का विजार्ड का तीसरा चरण क्या होगा। अगर आप लोग मेल मर्ज पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप आंसर कीजिएगा। तीसरा चरण जो होता है यहाँ पर देख लेंगे आंसर, राइट योर लेटर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप चयन करना, उसके बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। मेल मर्ज का तीसरा चरण जो होता है वो रिसिपिएंट होता है, सिलेक्ट रिसिपिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आपको जानकारी देना है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पोर्ट संख्या कितना होता है ये आपको जानकारी देना है। 50 है, उसके बाद 80 है, 56 है, उसके बाद 120 है। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। HTTP पोर्ट का जो संख्या होता है उसका 80 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट सेल। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट कॉलम है, फॉर्मेट सेल है, और आगे यहाँ पे आएंगे न्यू कमेंट है, उसके बाद इंसर्ट कॉलम है। तो सीट की जो चर्चा हो रहा है वहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए देखें न्यू कमेंट नहीं होता है, बाकी इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट, ये सब होता है। बाकी न्यू कमेंट जो वहाँ पे नहीं होता है, ये रिव्यू मेन्यू में बात हो जाएंगे। जब फॉर्मेट की बात आएंगे मतलब ये ऑप्शन आपको होम मेन्यू के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, सेल्स ग्रुप में, ठीक है। फॉर्मेट कॉलम होता है, फॉर्मेट सेल होता है, उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे इंसर्ट कॉलम होता है, बाकी न्यू कमेंट नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे, बाकी तीनों होता है। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में शेप्स फंक्शन का सदस्य नहीं है। देखेंगे शेप्स जो होता है इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड्स है, ब्लॉक एरो है, लाइन है, बार चार्ट। बाकी यहाँ पे क्लाउड्स होता है, ब्लॉक एरो होता है, लाइन चार्ट होता है, बेसिक शेप्स होता है, और ये बार चार्ट नहीं होता, ये मतलब चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश एड्रेस कंटेंट्स 128 बिट। आपको जानकारी देना है कि 128 बिट जो होता है ये कौन सा मतलब टोपोलॉजी का होता है, कौन सा नेटवर्क का होता है। यहाँ पर देखिए IPv6 है, MAC ID है, IPv4 है, URL ID है। तो 128 बिट जो होता है वो IPv6 का होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो A नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फार्मूला मेन्यू में दिनांक और समय का फंक्शन है।
फार्मूला सा ये क्वेश्चन है, और फार्मूला से जो है हर एक साल या 2 नंबर जो है फिक्स रहता है। ये आप पिछले मतलब जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सभी शिफ्टों में मतलब फार्मूला से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी देना है कि दिनांक और समय जो होता है ये कौन सा फंक्शन में आता है, फिक्स है, एक्स्ट्रा है, ई मंथ है, फाइंड है, फाइनेंशियल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। ई मंथ जो है ये डेट एवं फार्मूला में आते हैं। देखेंगे डेट एवं टाइम के मतलब ग्रुप में जाएंगे तो ई मंथ आपको मिल जाएंगे, फार्मूला विंडो में जाएंगे तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में इफ एन फंक्शन किस वर्ग से संबंधित है। तो मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, फाइनेंशियल है। तो इफ और नॉट और यहाँ पे देखेंगे ये सब आपको जो है मतलब लॉजिकल फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट प्रविष्ट करने हैं तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। स्क्रीनशॉट समझिए या कोई पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप से आप मतलब स्क्रीनशॉट वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट होता है, बाकी 2007 में पिक्चर होता है। चलिए उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब हुआ जिसे हम छू सकते वो हार्डवेयर हो गया, और जिसे हम नहीं छू सकते सिर्फ देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे जानकारी देना है कि कौन इसमें हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, उसके बाद मॉनिटर ये भी हार्डवेयर है, माउस ये भी हार्डवेयर है, और MS वर्ड तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, उबंटू है, सफारी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में किस मेन्यू से फाइंड फंक्शन का चयन किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है वो MS वर्ड के होम मेन्यू में देखेंगे एडिटिंग समूह में होता है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS पावरपॉइंट 2016 में होम मेन्यू के किस ग्रुप में रीयूज फंक्शन का चयन किया जाता है। होम मेन्यू के एडिटिंग में, उसके बाद आगे ऑप्शन देख लेंगे, होम मेन्यू में न्यू स्लाइड। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। होम मेन्यू के देखेंगे न्यू स्लाइड में, स्लाइड के मतलब खोलिएगा तो उसमें 9 प्रकार के लेआउट होता है, और उसके नीचे में देखेंगे 3 और ऑप्शन होता है, ठीक है। रीयूज कंटेंट होता है, तो वहाँ से आप मतलब जो भी स्लाइड है उसे दोबारा से आप यूज कर सकते हैं। तो ये होम मेन्यू के स्लाइड्स में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 15 में आपको जानकारी देना है कि नया वर्कशीट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे बी नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट F11 से आप नया वर्कशीट एक इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है विंडोज XP में टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। जब आप कोई फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं तो एक आइकन जो है टास्क बार में भी शो होता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी देना है कि विंडोज XP में टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। या विंडो के अंदर एक विंडो होता है, टास्क बार एक वर्ड फाइल खोलने हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। टास्क बार स्क्रीन के नीचे होता है, किनारे में रहता है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे में होता है, ठीक है। स्टेटस बार के नीचे टास्क बार होता है सबसे नीचे में। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप की विशेषता नहीं है। तो देखेंगे MS वर्ड में सबसे पहला क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है, एडिटिंग होता है। तो टोटल 5 प्रकार के समूह होते हैं। तो आपको जानकारी देना है कि स्टाइल में क्या नहीं होता है। तो स्टाइल में देखेंगे सेल्स स्टाइल होता है, ठीक है, ये भी राइट आंसर है। उसके बाद फॉर्मेट एडिटेबल ये भी होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये भी होता है। बाकी रेप टेक्स्ट जो होता है ये अलाइनमेंट समूह का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। बाकी तीनों सेल स्टाइल का मतलब स्टाइल का ये ग्रुप है, ठीक है। बाकी रेप टेक्स्ट जो है ये अलाइनमेंट समूह के अंदर आते हैं। चलिए 18 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में करेंट सेल को क्या नाम देते हैं, जिनके चारों ओर यहाँ आप देखेंगे एक सेल बाउंड्री होता है। तो करेंट सेल, एक्टिव सेल, न्यू सेल, पेंसिव सेल। तो इसका राइट आंसर जो बी नंबर हो जाएंगे।
एक्टिव सेल मतलब कोई भी मतलब सेल पे क्लिक किया है वो एक्टिव हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल 2016 में करेंट सेल मतलब जिस पे मेरा माउस मतलब कर्सर है वो हुआ करेंट सेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो MS एक्सेल फाइल को सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई नाम से आप सेव नहीं करेंगे, तो बुक फर्स्ट के नाम से सेव होगा। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है किसी स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है। जी हाँ, ये होता है, तो उसे हम टाइटल ओनली कहते हैं, टाइटल ओनली के नाम से जानते हैं। MS पावर पॉइंट में देखेंगे स्लाइड का लेआउट जो होता है 9 प्रकार का होता है, और 9 प्रकार में से एक जो है 100% फिक्स रहने वाली है बिहार बेल्ट्रॉन में, ठीक है। चाहे आप कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दें, वो हर एक शिफ्ट में जो है एक मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब फिक्स रहता है। तो 9 प्रकार का जो लेआउट होता है उसे आप याद कर लेंगे। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, टाइटल ओनली। चलिए उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन सूची के बटन डैश डैश विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में देखेंगे होम मेन्यू के सेल्स ग्रुप में इंसर्ट होता है, एक डिलीट होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि कोई कॉलम आप इंसर्ट किए हैं, आप उसे दोबारा से डिलीट करना चाहेंगे तो कौन सा विधि को आजमाएंगे। यहाँ देखिए डिलीट सीट रॉ है, उसके बाद डिलीट सीट कॉलम, जिसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। एक होता है इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहला इंसर्ट कॉलम होता है, इंसर्ट सीट रॉ होता है, इंसर्ट सीट कॉलम होता है, इंसर्ट सीट होता है और इंसर्ट सेल होता है। और डिलीट में जाएंगे तो डिलीट सेल होता है, डिलीट सीट कॉलम होता है, डिलीट सीट रॉ होता है, उसके बाद डिलीट सीट होता है। तो दोनों में 4 मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है। डिलीट में भी 4 होता है और इंसर्ट में भी 4 होता है। इंसर्ट का जस्ट अपोजिट जो है मतलब डिलीट में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, डिलीट सीट कॉलम। चलिए उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्ट रिसिपेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। सिलेक्ट रिसिपेंट MS वर्ड मतलब मेलिंग मेन्यू का ये क्वेश्चन है कि सिलेक्ट रिसिपेंट करते हैं तो उसमें क्या नहीं होता है। यूज ए न्यू टाइप ए न्यू लिस्ट ये भी होता है, यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलाइन। तो यहाँ देखिए पहले से जो बनाया हुआ है उसके लिए यूज एक्सटेंडिंग फाइल मतलब यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट मतलब पहले से जो बना हुआ है ये होता है। बाकी एक न्यू लिस्ट होता है, उसके बाद चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, तो ये और ये तीनों होता है। बाकी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट ये नहीं होता है। बाकी यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट होता है, चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट ये होता है। बाकी यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि CPU की गति का मापन डैश डैश में होता है, टेराबाइट, उसके बाद MB हर्ट्ज। CPU का जो गति के मापन होता है वो हर्ट्ज में मापते हैं। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि असेंबली भाषा डैश डैश कोड का उपयोग करता है। तो असेंबली भाषा जो मतलब कोड का जो प्रयोग करता है वो निमोनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, निमोनिक्स। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक्स प्रतीकों को डैश डैश कहा जाता है, फोल्डर, डेटा, आइकन, फाइल। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। डेस्कटॉप पे जो भी फाइल फोल्डर है उसे हम आइकन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन अनुप्रयोग विंडो को बड़ा करता है। तो यहाँ देखिए रिस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ब्लॉक। तो यहाँ पे बड़ा जब भी आएंगे तो मतलब मैक्सिमाइज करेंगे तो बड़ा हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। फॉर्मेट पेंटर का कॉपी करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी होता है, और पेस्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है, ठीक है। बाकी उस पर आप डबल क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और दूसरे जगह वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब बाकी शॉर्टकट विधि से करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और भी होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि FTP पोर्ट में कितने नंबर होते हैं। देखेंगे पोर्ट से जो है हर एक साल एक नंबर फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। FTP पोर्ट में जो है टोटल 21 नंबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 29 में आपको जानकारी देने कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। देखेंगे मेमोरी से जो है हर एक साल एक नंबर का क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बिट होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है
आगे हम क्वेश्चन में डिस्कशन किए हैं, अब वीडियो में बने रहिए, जानकारी मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है। जीबी होता है, योटाबाइट होता है, ब्रंटोबाइट होता है, ग्रिप्टोबाइट होता है। तो मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो मतलब ग्रिप्टोबाइट होता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है वो बिट होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। बाकी मेमोरी का जो यूनिट है आप उसे याद रख लेंगे। सबसे पहला बिट होता है, उसके बाद निबल होता है, बाइट होता है, केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रिंटोबाइट, ग्रिप्टोबाइट। तो आप याद रख लेंगे मेमोरी का जो यूनिट है। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, मतलब आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है कंट्रोल अल्ट एस, तो राइट आंसर इसका ये नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल अल्ट और एस से आप डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। और MS वर्ड में जब स्प्लिट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट 2 भागों में विभाजित होता है। और MS एक्सेल में अगर स्प्लिट करेंगे तो आपका शीट जो है वो 4 भाग में विभाजित होंगे। ये पिछले वीडियो में हम जानकारी दिए होंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है, ये IP एड्रेस है। और IP एड्रेस से मतलब क्लास से जो है हर एक साल 1 नंबर का क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि 2 से 2, तो ये कौन सा IP एड्रेस है, क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो राइट आंसर इसका C नंबर हो जाएंगे। 202 जो है ये आपको क्लास C में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। C कैसे हो जाएंगे, तो सबसे पहला 0 से 127 होता है क्लास A में, उसके बाद 128 से 191 होता है, और क्लास C में 192 से लेकर 223 आता है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट रिलेशनशिप में कुल कितने प्रकार के विकल्प होते हैं। देखेंगे MS वर्ड या MS एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में स्मार्ट आर्ट होता है। इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में तो आपको जानकारी देना है कि स्मार्ट आर्ट में जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कुल कितना विकल्प होता है। तो हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। सबसे पहला होता है लिस्ट होता है, जिसमें टोटल जो मतलब लिस्ट होता है उसमें 24 होता है। उसके बाद प्रोसेस में 32 होता है, हायरार्की में 7 होता है, साइकिल में 14 प्रकार के होता है। उसके बाद रिलेशनशिप में 31 होता है, मैट्रिक्स में 3 होता है, पिरामिड में 4 होता है। तो रिलेशनशिप का पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे 31, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्लाइड लेआउट नहीं है। 9 प्रकार के स्लाइड लेआउट होता है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि इसमें कौन नहीं होता है। कंटेंट विद कैप्शन होता है, टाइटल ओनली होता है, 2 कंटेंट्स होता है, 4 कंटेंट्स नहीं होता है। सॉरी, इसका राइट आंसर जो यहाँ देखिए C नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंट विद कैप्शन होता है, टाइटल ओनली होता है, और 2 कंटेंट्स होता है, 4 कंटेंट नहीं होता है, 4 कंटेंट नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका C हो जाएंगे, आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट विद कैप्शन, टाइटल ओनली, 2 कंटेंट्स और 4 कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। बाकी इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में यदि कॉलम के सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्राप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देगा। तो उसके लिए यहाँ पे हैच मतलब इस तरह से आपका सिंबल आ जाएंगे। मतलब आपके सेल में जो है अगर जगह नहीं रहता है पर्याप्त तो इस तरह से आपका मतलब सिंबल आ जाएंगे। बाकी उसे चौड़ाई करेंगे, मतलब कॉलम का जो विड्थ करेंगे चौड़ाई, तो उसके बाद जो है आपका जो भी मतलब फार्मूला होंगे, जो भी मतलब मेथड होगा वो आपको प्रदर्शित करेगा। बाकी अगर पर्याप्त जगह नहीं होता है तो इस तरह से आपका एरर आ जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है। 255 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। MS एक्सेल में मतलब कॉलम की जो चौड़ाई होता है न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम 255 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका D नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे 37 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में क्विक एक्सेस टूल बार डैश डैश में स्थित होता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर होता है टाइटल बार में, ठीक है। चलिए 38 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में A1 एवं B में क्रमशः 10 और 100 फंक्शन है। इतना का गुना परिणाम क्या होगा, तो 10 गुना 100 कर देंगे तो 1000 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं। MS एक्सेल में 400% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो एम एस एक्सेल में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ 409 होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा कितना होती है। पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। राइट आंसर जो सी नंबर हो जाएंगे। रीनेम जो करते हैं वहाँ पे आप जो नया नाम टाइप करते हैं तो अधिकतम 31 अक्षर तक वहाँ पर जो है कोई भी नया नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं टाइप कर सकते हैं। चलिए 42 में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉपअप की नंबर टेब निम्नलिखित में कौन सी एक मान्य श्रेणी है। देखेंगे एम एस एक्सेल के होम मेन्यू में नंबर होता है, उनमें करेंसी होता है, नंबर होता है, उसके बाद डेसिमल होता है, उसके बाद फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज डेसिमल होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेसिमल दिया गया है तो ऐसे आपको पकड़ना है। करेंसी होता है, नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, बाकी यहाँ पे डेसिमल ये गलत है। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। डेसिमल नहीं होता है, मतलब इंक्रीज डेसिमल होता है और डिक्रीज डेसिमल होता है। यहाँ पे सिर्फ डेसिमल है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। बाकी करेंसी, नंबर, फ्रैक्शन ये सब होता है। चलिए उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में थीम्स डैश डैश मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। थीम्स जो होता है होम मेन्यू, पेज लेआउट, व्यू, इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। पेज लेआउट मेन्यू के अंदर थीम्स आता है, ठीक है। चलिए 44 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ देखिए डीबगर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी डाटाबेस, असेंबलर और कंपाइलर, ये क्वेश्चन उल्टा तो नहीं हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ देखिए असेंबलर ये तो मतलब लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर ये भी लैंग्वेज है, उसके बाद डीबगर है, उसके बाद डेटाबेस है। डीबगर ये भी लैंग्वेज है, बाकी डेटाबेस जो है ये मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, डीबगर और डेटाबेस। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। डेटाबेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी डीबगर, असेंबलर और कंपाइलर ये सब मतलब एक तरह से लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय, जब भी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सक्रिय करने का बात आए तो Ctrl+1 से आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है उसे ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो राइट आंसर इसका ये नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। MS वर्ड, एक्रोबेट, ब्राउज़र, पब्लिशर। तो यहाँ देखिए जब भी मतलब यहाँ पे जानकारी दे, जब भी इंटरनेट कनेक्ट की बात आएंगे तो उसके लिए हम ब्राउज़र का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 47 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ देखिए आपको जानकारी देना है कि स्मार्ट आर्ट जो होता है उसके अंदर क्या सब होता है। लिस्ट भी होता है, सही बात है, साइकिल ये भी होता है, हायरार्की ये भी होता है, बाकी चार्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों ये होता है, बाकी चार्ट नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड तो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए क्या करते हैं। आगे यहाँ पर देख लेंगे। 48 में कौन सा विधि अमान्य है, मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाएंगे तो इसमें कौन सा विधि अमान्य है, मतलब वो विधि नहीं होगा। ग्रिड लाइन का उपयोग करना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे, ग्रिड लाइन का उपयोग करके आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे नहीं जा सकते। राइट क्लिक या अगला या पिछला करके आप जा सकते हैं। बॉटम लेफ्ट नेविगेशन बटन का उपयोग करके जा सकते हैं। स्क्रॉल बार करके जा सकते हैं। बाकी ग्रिड लाइन का सहारा लेके आप एक दूसरे मतलब स्लाइड पे नहीं जा सकते। राइट आंसर इसका ये हो जाएंगे। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई सीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर डैश डैश समूह में पाई जाती है। तो मतलब यहाँ पे देखिए जानकारी में दी गई है कि नई वर्कशीट, तो नया सीट इंसर्ट करेंगे तो सेल मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के डैश डैश ग्रुप में मौजूद होता है। तो लेआउट होता है वो स्लाइड में होता है। टोटल 9 प्रकार के लेआउट होता है। चलिए 51 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में
सुरक्षा यानी प्रोटेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प अमान्य है? प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। देखेंगे MS एक्सेल में रिव्यू टैब के अंदर मतलब चेंज में होता है प्रोटेक्ट, तो वहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन होता है। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक ये भी होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक ये भी होता है, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस ये नहीं होता है। बाकी प्रोटेक्ट सीट होता है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, बाकी प्रोटेक्ट वर्क स्पेस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे जानकारी देने की ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के डैश डैश विकल्प के अंतर्गत मेन्यू में पाया जाता है। यहाँ पे आपको जानकारी देना है, फंक्शन लाइब्रेरी का ये क्वेश्चन है कि ट्रिम फंक्शन जो है किसके अंदर आते हैं? फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर ये ट्रिम आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 53 में आपको जानकारी देना है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी पैराग्राफ यानी किसी वर्ड पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होगा? एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, पैराग्राफ के कुछ पंक्तियाँ सिलेक्ट हो जाएंगे, संपूर्ण डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेंगे, इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। एक पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा जब ट्रिपल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड मतलब आपका एक वर्ड सिलेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, एक पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 54 में आपको जानकारी देना है कि आप होम टैब में हो और मेलिंग टैब सक्रिय करने के लिए आप क्या दबाएंगे? आप होम मेन्यू में है और आप डायरेक्ट चाहते हैं कि मेलिंग मेन्यू में जाने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? तो राइट आंसर इसका A हो जाएंगे। Alt M करेंगे तो आप मेलिंग मेन्यू में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हो उनकी सूची का चयन हेतु मेलिंग मेल मल्टीटैब के तहत आगे यहाँ पे देख लेंगे निम्नलिखित में किस विकल्प का चयन किया जाता है? सिलेक्ट रिसिपेंट, इन्वेलप, इंसर्ट, मर्ज फिल, लेबल। तो इसका राइट आंसर जो A नंबर हो जाएंगे, ठीक है। सिलेक्ट रिसिपेंट से आप न्यू मतलब न्यू डाटा टाइप कर सकते हो, वहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट में आप डाटा सोर्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में मुद्रा चिन्ह होम मेन्यू में डैश डैश ग्रुप में होता है। तो ये नंबर मतलब नंबर समूह होता है, ठीक है। करेंसी, अकाउंटेंट, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, नंबर, फ्रैक्शन, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सब जो भी होता है ये नंबर समूह होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर C हो जाएंगे। उसके बाद 57 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के किस समूह के अंदर शेप्स होता है? तो इलेक्ट्रेशन समूह के अंदर होता है, ठीक है। 58 में आपको जानकारी देना है जब मेन्यू बार तथा टूल बार के समीप माउस को ले जाते हैं तो माउस का आकार डैश डैश पॉइंट बन जाता है, पॉइंटिंग एरो, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंट, आई बीम। तो इसका राइट आंसर जो A नंबर हो जाएंगे, पॉइंटिंग एरो की ओर बन जाता है, ठीक है। जब भी आप कोई मतलब मेन्यू या टूल बार पे ले जाते हैं माउस कर्सर तो पॉइंटिंग एरो की तरह बन जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 59 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन में डैश डैश श्रृंखला होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मार्जिन है, स्क्रॉल बार है, विंडोज है, टैब है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन में डैश डैश श्रृंखला होती है। तो यहाँ देखिए मार्जिन है, स्क्रॉल है, विंडोज है, टैब है। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन का मतलब हो गया कि आप मेन्यू के नीचे जितना भी मतलब टूल दिखाई रहा है उसे हम रिबन के नाम से जानते हैं, और इन सभी के श्रृंखला जो शामिल होता है उसे हम मतलब एक समूह बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मार्जिन है, स्क्रॉल बार है, विंडोज है, टैब है। तो ये मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दीजिए फिलहाल, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पे जानकारी देना है आगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का वैध टैब नहीं है? यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ देखिए फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, अब फील है, उसके बाद बॉर्डर है। तो फॉर्मेट जो होता है देखेंगे क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ, इन तीनों के समूह के अंदर जितना भी मतलब टूल बार आते हैं मतलब जितना भी मतलब रिबन सब आते हैं ये सभी फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। तो फॉन्ट हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, उसके बाद फील हो गया, बॉर्डर भी होता है कि मतलब बॉर्डर जो होता है MS एक्सेल में ये फॉन्ट समूह के अंदर बॉर्डर होता है। उसके बाद क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है,
बाकी के फील जो होता है ये मतलब सबसे लास्ट वाले समूह होता है एडिटिंग में, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग से बाहर हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएंगे। तो वेद टेब नहीं जो होता है वो फील मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये फील जो है लास्ट में चले जाता है एडिटिंग समूह के अंदर। बाकी हम काफ़ी कम समय में इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं यहीं से। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए, बहुत जल्द एक नया वीडियो लाने वाले हैं आप लोग के लिए कंबाइन, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, मेमोरी, प्रिंटर सभी को लेकर चलेंगे और काफ़ी कम समय में आप लोग को डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहिए। कोई भी डिस्कशन या कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर दे करके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम उस पर काफ़ी विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज समय कम होने के चलते आप लोग को मतलब काफ़ी कम समय में ये वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।